अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का पार्ट 1, जो कि हमारे पास होता है एस्टिमेशन का पार्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जी हम लोगों को इसकी बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स हर सब्जेक्ट के स्टार्ट में हम पढ़ते हैं कि इसकी बेसिक टर्म्स ये हैं, बेसिक टर्म्स ये मोस्टली रिपीट हो रही होती हैं, लेकिन वो आगे हमारे लिए प्रूव्स करने में, थ्योरम्स करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, सैम्पल टू सैम्पल वेरी करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, ये तीनों टर्म्स आपको कहीं भी अगर प्रूफ्स में, थ्योरम्स में, तो आप लोगों ने समझ जाना है रैंडम वेरिएबल के नाम से कि वो इंडिपेंडेंट सैम्पल्स हैं। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो आगे हमें कोवेरिएंस के फार्मूलाज वगैरह में हेल्प करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर्स हमारे पास ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि अननोन होती हैं। ठीक है, हम उस पर कोई रूल या फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है जी। अब एस्टीमेट क्या होता है? एस्टीमेट इसी टर्म को अगर हम पैरामीटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके चलें, ठीक है, एस्टीमेट हमारी वो वाली वैल्यू होती है जो फार्मूला और रूल अप्लाई करने के बाद हमें मिलती है। ठीक है जी, जैसे कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू थीटा मेरे पास जो है वो अननोन है, और अगर मेरे पास थीटा की कोई स्पेसिफिक वैल्यू बाय अप्लाइंग एनी रूल और एनी फार्मूला, ठीक है, जो मेरे पास वैल्यू आती है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरा एस्टीमेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, इसकी अगर हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन पे जाएं तो ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू होती है, किससे? सैम्पल ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस को भी हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सैम्पल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? रैंडम है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो वाली इन रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि हमने यूज़ किए हैं किसी अननोन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो जो मेरे पास वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो मेरा क्या होगा, एस्टीमेट होगी। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है कि एस्टीमेटर क्या होता है। अब एस्टीमेटर वो रूल और वो फार्मूला है जो हमने यूज़ किया था एस्टीमेट को निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से आपकी एस्टिमेशन हो गया स्टार्ट। ठीक है जी, अब एस्टीमेट हमें पता लग गया, एस्टीमेट वो वैल्यू है जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें मिलती है, और एस्टीमेटेड क्या है, वो फार्मूला या रूल जो हम अप्लाई करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब इसकी भी फॉर्मल डेफिनेशन में जो है हमारा पैरामीटर, अननोन पैरामीटर क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, हमारे पास सैम्पल ऑब्जर्वेशंस आ गई। ठीक है, एनी स्टेटिस्टिक, ठीक है, टी इज़ इक्वल टू स्मॉल टी, जो कि हमने सैम्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया, जिसके अंदर हमारे पास सैम्पल के ऑब्जर्वेशंस हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं, कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट थीटा। हमने इन सब को जो कैलकुलेट किया, इस पे जो रूल लगा थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मेरे पास क्या हो गया, एस्टीमेटर हो गया। ठीक है जी, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्टीमेटर कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है पॉइंट एस्टीमेटर। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो पॉइंट एस्टीमेटर वो है कि मैंने कोई भी रूल या फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, मैंने कोई भी एस्टीमेटर अप्लाई किया है एस्टीमेट को निकालने के लिए, और मेरा एस्टीमेट 1 वैल्यू का आया है। ठीक है, मतलब कि पॉइंट एस्टीमेटर ऐसा एस्टीमेटर है जो कि आपको सिंगल वैल्यू में आंसर करता है। ठीक है, वो मैंने आपको स्टैटिस्टिक की बड़ी मुश्किल टर्म में समझाया, एस्टीमेटर वाले वर्ड्स यूज़ करके, लेकिन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में यूज़ करूँ, ठीक है जी, तो ये ऐसी आपको वैल्यू जो कि 1 वैल्यू आपको आंसर मिलता है, ठीक है, पैरामीटर का, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉइंट एस्टीमेट हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी आपको नीचे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, वो क्या है कि अच्छा जी, अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं हाइट्स की। ठीक है, तो मैं जब उनको कैलकुलेट करूँगी मेरा आंसर आया है 64। ठीक है, 64 मेरा क्या हो गया, पॉइंट एस्टीमेट हो गया, पॉइंट एस्टीमेटर हो गया, सॉरी। ठीक है,
म्यू अब मेरे पास क्या है, जो मतलब कि जो एवरेज हमने निकाली है म्यू या एक्स बार, वो मेरे पास क्या है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि म्यू और एक्स बार जो हमने निकाला है वो हमारा एस्टीमेटर है। ठीक है, हमारे पास एस्टीमेटर से जो आंसर निकला है, एस्टीमेट निकला है, वो सिंगल वैल्यू का निकला है, तो हमारे पास पॉइंट एस्टीमेटर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसकी हमने स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ले ली कि अगर हमारे पास सैम्पल ऑब्जर्वेशन हैं, उन पे हमने कोई रूल या फार्मूला अप्लाई यूज़ किया है, ठीक है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा को फाइंड करने के लिए, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास रैंडम सैम्पल से निकाली जाएगी, जिसका साइज़ n होगा, अगर वो हमारे पास हमें एक वैल्यू देगी थीटा की, तो वो हमारे पास जो वो टी हैट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं गुड पॉइंट एस्टिमेटर की। ठीक है, एक तो जो हमारे पास सैम्पल मीन आएगा, ठीक है, और जो पॉपुलेशन मीन होगा, इनका डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसी को कहते हैं कि हमारा गुड पॉइंट एस्टिमेटर है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है, इसका बेसिक मतलब अब क्या आता है, जो मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बताया एक्स बार माइनस म्यू वाला लिखवा है। ठीक है, इसका बेसिक मतलब ये है कि एस्टिमेटर बिकम अ गुड एस्टिमेटर, वो एक तब होगा गुड एस्टिमेटर जब वो के फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्राइटेरियाज बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो और इंटरवल स्केल्स के आए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनबाइसनेस, ठीक है, जो कि वीक होता है लेकिन हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास प्रॉपर्टी इसमें ये आती है कि हमारा जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर वो अनबाइस्ड है तो हम चेक करते हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो मतलब क्या वो हमारा गुड पॉइंट एस्टिमेटर है। कंसिस्टेंसी के बाद हम चेक करते हैं हमारी वो सफिशेंट है या नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग स्केल में आ जाता है ज़रा। ठीक है, मतलब कि मैं आपको स्केल इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को वो नॉमिनल ऑर्डिनल वाला कॉन्सेप्ट रिमाइंड हो, जैसे कि नॉमिनल था, फिर ऑर्डिनल था, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेशो था, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटरवल था। ठीक है, अब सफिशेंसी जब हमने चेक कर ली, उसके बाद सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि हमारी रिप्रेजेंट करती है गुड पॉइंट एस्टिमेटर को, वो हमारी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। ठीक है, हमारा एस्टिमेटर एफिशिएंट भी होना चाहिए, तब जाके हमारा एस्टिमेटर जो है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, जो कि हम पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट एस्टिमेटर में ये सब चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, इसका जो दूसरा हमारे पास आ जाती है, दूसरी टाइप आ जाती है, मैं आप लोगों को जनरली बता देती हूँ। वो ये होती है कि आपके पास इंटरवल एस्टिमेटर क्या होता है। अब जैसे पॉइंट एस्टिमेटर हमें सिर्फ एक वैल्यू देता है थीटा की, जो हमारे पास इंटरवल एस्टिमेटर होता है वो क्या करता है, हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ दे देता है। ठीक है, यानी कि 61 से लेके 65 तक इसका आंसर कहीं भी लाई करेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरवल एस्टिमेट आ जाएगा, कि उसमें हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, 61 भी इसका आंसर है, 61.5 भी है, 62.55 भी है, एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेटर इज़ कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अनबाइसनेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके प्रूफ्स करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सफिशेंसी के करेंगे। ठीक है, थ्योरम्स की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अनबाइसनेस के, और मतलब कि सबके एस्टिमेशन में आपको मोस्टली थ्योरम्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।